देश की राजधानी दिल्ली से 130 किलोमीटर दूर और लखनऊ से 342 किलोमीटर दूर ताले के शहर अलीगढ़ में भारत एक्सप्रेस का कारवां पहुंच चुका है। नमस्कार, मैं हूं मोहित शुक्ला। आ गया चुनाव के स्पेशल एडिशन में आज हम पहुंचे हैं ताला नगरी अलीगढ़ में। क्या है अलीगढ़ का सियासी समीकरण, क्या सोचती है यहाँ की जनता, आखिरकार क्या है यहाँ के चुनावी मुद्दे, हर एक चीज पर हम आपको बारीकी से दिखाएंगे यहाँ की ग्राउंड रिपोर्ट। तो बने रहिए आप मेरे साथ और देखिए अलीगढ़ से चुनावी पेशकश। आ गया चुनाव। आप अलीगढ़ आए और आपने अलीगढ़ में कचौड़ी का स्वाद नहीं लिया तो आप यकीनन फिर आप अलीगढ़ को आप जान ही नहीं पाए, आपने अलीगढ़ घूमा ही नहीं। तो चलिए आपको अलीगढ़ की कचौड़ी के साथ साथ यहाँ का सियासी स्वाद भी पता करके बताते हैं। और आप देखिए गर्मा गर्म यहाँ पर कचौड़ियाँ तली जा रही हैं और मूलचंद भाई की ये दुकान है, कई सौ साल पुरानी ये दुकान है। और देखिए सीपी की अपने आप में बहुत फेमस दुकान है। क्या नाम है आपका? शिवम भाई, एक बात बताइए, आपकी कचौड़ी की तारीफें तो हमने बहुत सुनी हैं, स्वाद भी बड़ा अच्छा है। इस बार अलीगढ़ का राजनीतिक स्वाद क्या है, क्या कह रही है यहाँ की जनता? राजनीतिक स्वाद जो चल रहा है वो बताइए, वो तो पब्लिक को पता ही है। आप भी तो पब्लिक का हिस्सा हैं, जरा बताइए इस बार दिल में क्या है, कौन जीत रहा है यहाँ से? दिल में आज अच्छी खासी टक्कर है इस बार की। तो टक्कर किस किस के बीच में, जरा बताइए। बीजेपी और क्या कहते हैं बसपा। आपको क्या लग रहा है इस बार यहाँ से कौन संसद पहुँचने वाला है? संसद तो चांसेस ज़्यादा बीजेपी के हैं इस बार। बीजेपी के ज़्यादा चांसेस हैं। तो थोड़ा सा अब आप देखिए राजनीतिक स्वाद शिवम भाई की नज़रों से तो हमने पता कर लिया है, लेकिन यहाँ पर देखिए कड़ाही काफ़ी गर्म है और आप देखिए सियासत भी यहाँ की काफ़ी गर्म है। और आप देखिए 2 बार से यहाँ पर सतीश गौतम सांसद रह चुके हैं, साल 2014 में, साल 2019 में। अलीगढ़ की जनता ने अपना भरपूर समर्थन दिया, प्यार दिया, यहाँ से उनको संसद पहुँचाया। लेकिन एक बात समझने वाली बात है, इस अलीगढ़ लोकसभा में 5 विधानसभाएं हैं जहां से लगातार बीजेपी का दबदबा है 2 बार से, लेकिन बीएसपी को भी यहां पर अच्छा खासा वोट मिला है। क्या नाम भैया, स्वागत है आपका भारत एक्सप्रेस पे। गुलफाम अहमद जी। गुलफाम अहमद नाम है। गुलफाम भाई, एक बात बताइए, क्या है इस बार अलीगढ़ की दिल में? क्योंकि लोग यहाँ कहते हैं 20 से 22% मुस्लिम कम्युनिटी भी है, चाहे हम खैर की बात करें, चाहे हम बरौनी की बात करें, हम अलीगढ़ की बात करें या दूसरे हिस्सों की बात करें। क्या लग रहा है इस बार यहाँ पर बसपा को भी अच्छा वोट मिलता आया है? बीजेपी की ज़्यादा हवा है यहाँ। अच्छा जी बीजेपी। भाई एक बात बताइए, ऐसा आपको क्यों लग रहा है? कुछ तो आपने देखा होगा। तो यहाँ आपको डेवलपमेंट दिख रहा है। अच्छा, क्या डेवलपमेंट हुआ है पिछले 10 सालों में? आपने देखा सब पूरा सेंटर पॉइंट का जो चेहरा है वो एकदम चेंज हो गया है। आपका स्मार्ट सिटी में ये आ गया है, काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है, नगर निगम भी बनी गया है। मुझे एक बात बताइए, जो ये कहा जा रहा है कि सतीश गौतम जी ने यहाँ पर काम किया, आपकी नज़रों में कितना काम किया? कुछ किया, थोड़ा किया, ज़्यादा किया, कैसा काम किया? नहीं, काम तो खैर हुआ है। देखिए कुछ लोग आप पीछे से भी निकलने वाले हैं, तो बताइए। काम तो खैर हुआ है। लोगों में थोड़ा सा स्मार्ट सिटी के लिए बहुत अच्छा प्लान है कि मतलब सीधी सीधी बात करते हैं ना, इधर आर की ना पार की, सीधे चमत्कार की। अब मुझे एक बात बताइए, अलीगढ़ में कितना काम हुआ है? गौतम साहब ने काम किया, नहीं किया? 10 में से कितने नंबर दे रहे हैं? 10 में से तो 8 नंबर। 2 नंबर काट लिए, किस वजह से? अभी काम अधूरे हैं। अभी कौन से काम अधूरे हैं? चल रहे हैं। जैसे अभी स्मार्ट सिटी बन रहा है तो थोड़ा सा रोड का जो है थोड़ा काम अधूरा रहे है। चलिए, रोड के कुछ काम अधूरे हैं। और देखिए हमारे साथ रितेश भाई आ गए हैं, अलीगढ़ के अच्छे खासे चेहरे हैं और कहीं ना कहीं अलीगढ़ की सियासत में एक इनका अच्छा खासा वजूद है, असर है। रितेश भाई, बड़े दिनों तक आपसे चर्चा होती रही और देखिए कोई ये रायता यहाँ पर रख के गया, शुक्र है मन्नू भाई ये रायता वो फैला के नहीं गए, इसलिए इस रायते को थोड़ा अलग हटा देते हैं। रितेश भाई स्वागत है। मुझे एक बात बताइए जी, आप खड़े हैं, आपके बगल में कमल का फूल है, इस बार खिल रहा है, नहीं खिल रहा है, क्या है? क्योंकि बसपा को भी यहाँ से अच्छा वोट मिला है, क्या है यहाँ के सियासी हालात? कमल का फूल जरूर खुलेगा। अच्छा जी बिल्कुल। गौतम साहब ने कितना काम किया है? गौतम साहब ने काम किया, योगी और मोदी जी के नेतृत्व में प्रदेश को चौमुखी विकास हुआ है। अच्छा, मुझे आप वो 4 मुख बताइए, कौन कौन से हैं? दक्षिण पूरब के कौन कौन से वो 4 मुख हैं जहाँ पर विकास हुआ है? कौन कौन से मोर्चे पर विकास हुआ है? जैसा कि यमुना एक्सप्रेस पे ले लीजिए, जी, मोदी जी के नेतृत्व में पहले सड़कों की हालत थी, आज कितनी बढ़िया है। पर आप देखते हैं टोलों को देखोगे आप, एक से एक बढ़िया सड़कें बनी हुई हैं। जी। पहले कहा जाता था कि सड़कों में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क है, ये जान ही नहीं पाते थे। तो अभी क्या है, आप आए हैं यहाँ पर, पहुँचे हैं, कितनी देर में पहुँचे हैं? क्या गड्ढा मुक्त सड़कें हो गई हैं? नहीं, सड़कें सही हैं। सड़कें सही हैं बिल्कुल। गाड़ी सड़क पर दौड़ रही है? जी बिल्कुल। वैसे ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से दिल्ली? जी 130 किलोमीटर की दूरी है। जी जी क्या पहुँच जाएंगे इस बार सतीश जी? बिल्कुल बिल्कुल। या फिर कहीं दूसरे लोग तो नहीं पहुँच रहे? नहीं नहीं, बिल्कुल कमल खिलेगा अलीगढ़ से। ऐसा तो नहीं कि हाथी धीरे धीरे चले और संसद पहुँच जाए? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल कमल खिलेगा। कमल खिलेगा। मोदी जी के नेतृत्व में
कमल खिलेगा। अच्छा एक बात बताइए रितेश भाई, आप तो यहाँ की जनता जनार्दन से हमेशा मिलते रहते हैं, यहाँ के लोकल मुद्दे आपको हमेशा से पता है। मुझे एक बात बताइए, कौन कौन से यहाँ के लोकल मुद्दे हैं, कौन कौन से बाहरी मुद्दे हैं? लोकल मुद्दे, ट्रैफिक की व्यवस्था, जाम से निजात दिलाना, इस पर भी प्रयास चल रहा है। थोड़ा ये जल निकासी की समस्या है शहर की, उस पर भी कार्य चल रहा है। पहले अपने अलीगढ़ का ये स्थिति थी कि 4-4, 5-5 दिन पानी भरा रहता था। अब पंपिंग सिस्टम वगैरह एडवांस टेक्नोलॉजी के कारण पानी 2-4 घंटे में निकल जाता है। अच्छा एक बात बताइए, ये कहा जाता है कि गौतम साहब वैसे आदमी तो बढ़िया हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं से थोड़ा कम मिलते हैं, तो कार्यकर्ताओं को इस बात का मलाल भी है, तो क्या है ऐसा कि मुलाकात हो नहीं पा रही है? नहीं, बिल्कुल मुलाकात होती है गौतम जी से। अगर हम फोन मिलाएं तो वो उठा लेंगे, मुलाकात हो जाएगी जी। हालांकि हम देखो कार्यकर्ता नहीं है आपको। जी जी। तो कार्यकर्ताओं को टाइम दे रहे हैं? हाँ दे रहे हैं, अभी तो फिलहाल जनसंपर्क की वजह से थोड़ा व्यस्तता है। व्यस्तता है जी। तो मतलब इस बार ये कह सकते हैं कि क्या काम होगा, अच्छे से होगा, बिल्कुल और होगा। बीजेपी पे जीत रही है? बिल्कुल जीत रही है बीजेपी। भागना मत, मेरे साथ बने रहना भी थोड़ा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए ठीक है, कुछ और लोग मेरे साथ हैं और आप देखिए अलग अलग लोगों के पास हम चल रहे हैं, लोगों से यहाँ पर उनकी राय जान रहे हैं। भैया क्या नाम है आपका? त्रिवेंद्र कुमार शर्मा। ठीक है, आप मुझे एक बात बताइए, क्या हो रहा है इस बार अलीगढ़ में? मतलब किस बारे में? अलीगढ़ से कौन जीत रहा है? भैया वैसे तो सतीश गौतम जी का ही है, जी। बाकी पता नहीं, उनका व्यवहार भी ठीक नहीं बता रहे इस बार तो लोग। क्या परेशानी क्या है व्यवहार में? व्यवहार यही है, देखो आप जीतने के बाद किसी के पास कभी तो चक्कर लगाना चाहिए। अब ना लगाओ तो क्या होगा, फिर आदमी पब्लिक यही सोचती है, पता नहीं ये तो जीतने के बाद अपने उस प्रशासन की उसकी गड्डी पे बैठ गया, तो उसके बाद इसके अंदर अहंकार पैदा हो गया। क्या जी मैं ही हूँ। इस बार अहंकार से चमत्कार की उम्मीद कैसे कर सकते हैं फिर आप? वैसे 50-50 चांसेज हैं। मायावती ने भी उपाध्याय जी को खड़ा कर दिया है। अब वो सोच रहे हैं कि भाई साहब के अगर पंडितों के वोट से ही मैं नहीं जीत रहा हूँ, कोई और वोटों से जीत जाऊँगा, लेकिन जातिवाद बहुत है। उपाध्याय का मामला कितना मजबूत है? कितना मजबूत है? मजबूत तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर फिर जातिवाद वाली बात आती है तो आदमी फिर निकल ही जाता है साइड में। अगर जात की बात चलेगी तो फिर जातवाद अब आपको लग रहा है कि बढ़ेगा? बिल्कुल भाई साहब, वोटें आधी हो जाएंगी। बिल्कुल वोटें आधी हो जाएंगी, लोग ऐसा जरूर यहाँ पर कह रहे हैं। और हमने देखिए शुरू से ये कहा है कि अलीगढ़ में हमेशा से कचौड़ी की दुकान पर आपको हमेशा से भीड़ मिलती नजर आएगी। कुछ देखिए फिर से वही बात है कि कचौड़ियों का आनंद लिया जा रहा है। मजा आ रहा है? मज़ा आ रहा है। अब दोनों चीजें आपके हाथ में अच्छी हैं, कचौड़ी भी बड़ी स्वादिष्ट है और चश्मा भी एकदम टनाटन लग रहा है। माहौल कैसा है? टनाटन है? माहौल बढ़िया नहीं है। नहीं है? नहीं है, एक बार सामने दिखा गया। माहौल बढ़िया नहीं है। सरकार काम नहीं कर रही बढ़िया। नहीं कर रही है ना? नहीं। लॉक कर दें? लॉक कर दो। मेरा ये अगला सवाल आपका, ये टीवी स्क्रीन पर ये रहा सामने। अब यहाँ से कौन बनेगा? यहाँ से लोकसभा में कौन जीतेगा? लोकसभा से कांग्रेस आएगी। ऐसा लग रहा है आपको? इंडिया गठबंधन जीत जाएगा? जीत जाएगा। किसको वोट दे रहे हैं इस बार इंडिया गठबंधन से? देखो पता लगता है। मन में है कि हाँ, मन में। कांग्रेस निकाल ले? ये कांग्रेस निकाल लेगी। गौतम साहब को लेकर इतनी नाराजगी क्यों आपको ऐसा लग रहा है कि वो नहीं जीत पाएंगे? सबसे पहले तो बीजेपी के जो लोग हैं सबसे झूठ का सहारा लेते हैं, बस ये है सारा। अच्छा एक बात बताइए, युवाओं को रोजगार देने की बात हुई है, तो क्या युवाओं को रोजगार मिला है सही से? नहीं मिला। महिलाओं सुरक्षित हैं? महिलाओं को थोड़ा सा फर्क पड़ा है। लॉ एंड ऑर्डर पे कितना काम हुआ है? 70%। 30% कमी है। जी। भारत एक्सप्रेस का काफिला जब अलीगढ़ पहुंच ही चुका है तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हमसे छूट जाए ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि देश के प्रमुख तालीमी इदारों में से ये यूनिवर्सिटी शुमार है। सर सैयद अहमद खान ने जब इसको एक प्रमुख तालीमी इदारे बनाने का सपना देखा तो उस समय उनके सामने कई सारी चुनौतियां थीं। साल 1920 में जब इसको यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल गया तो उस वक्त ये सोचा गया कि एएमयू कहीं ना कहीं देश की प्रमुख यूनिवर्सिटी साबित होगी। यही वजह है कि 1920 में इसकी स्थापना हुई और 1951 में एक एक्ट पास करके इसे एक बेहतर दर्जा दिया गया। आज ये यूनिवर्सिटी राजनीति का अखाड़ा भी बन चुकी है और साथ ही यहाँ के स्टूडेंट्स पढ़ाई के साथ साथ राजनीति में भी अपना अहम ओहदा रखते हैं। तो एएमयू के स्टूडेंट्स का क्या है सोचना, ये हम आपको दिखाएंगे। बने रहिए आप हमारे साथ। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ऐसे तो एक प्रमुख तालीमी इदारा है, लेकिन हमेशा समय समय पर ये राजनीति का अखाड़ा भी बनता आया। यहाँ के कई सारे स्टूडेंट्स नामचीन है, आज नामचीन हस्ती हैं और अपना कहीं ना कहीं मुकाम हासिल करते आए हैं, लेकिन यहाँ के स्टूडेंट्स के कई सारे मसलन ऐसे मसलात हैं जिसको लेकर वो हमेशा से आवाज़ उठाते आए हैं। हमारे साथ कई सारे लोग मौजूद हैं। आशू भाई हैं जो कि यहाँ के फॉर्मर सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। सबसे पहले खैर मकदम है, मुझे एक बात बताइए,
कई सारे ऐसे मसलात हैं जिसको लेकर आपको जहनी तौर पर ये लगता है कि उठाना चाहिए। कौन कौन सी चीज़ें हैं जो अब तक हल हो चुकी हैं और कौन से ऐसे मसले हैं जिनका हल नहीं निकला? अगर हम लोग इंडिया लेवल पर अगर हम बात करें, सबसे पहला मुद्दा है रोजगार। बेरोजगारी जो बढ़ रही है ना, मतलब उससे यूथ डिप्रेशन में चला जा रहा है। अगर आप रिसर्च देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया का यूथ जो है ना, आपस में लड़ाइयाँ, नाराज़गियाँ, सोशल मीडिया पे डिस्ट्रक्टिव चीज़ें, वो सिर्फ और सिर्फ डिप्रेशन की वजह से। मेन जो मुद्दा है वो बेरोजगारी है यहाँ का। हाँ, और अगर बेरोजगारी थोड़ी दूर हो जाए, जैसे कि अभी लेखपाल का है, लोगों ने एंट्रेंस दिया, निकाला, टेस्ट हुआ, इंटरव्यू हुआ, सब कुछ हुआ, क्वालिफाई कर गए, कुछ लोगों ने रिज़ाइन देकर सेलेक्ट हो गए, उसके बाद पता चला कि साहब भर्ती कैंसिल हो गई। तो मतलब वो उन लोगों के बारे में कौन सोचेगा, वो लोग कहाँ पर जाएंगे? आशु भाई, यहाँ ये कहा जाता है कि 14,000 का टीचिंग स्टाफ है और 6,000 का नॉन टीचिंग स्टाफ है। 467 हेक्टेयर में ये यूनिवर्सिटी फैली है, छोटी मोटी यूनिवर्सिटी नहीं है। क्या अभी भी कई सारे ऐसे मसाइल हैं जिनको आपको लगता है कि सरकार को उस बाबत ध्यान देना चाहिए, उनका हल निकलना चाहिए? सवाल नंबर 1। और दूसरा, ये आरोप लगता आया है एएमयू के ऊपर कि यहाँ राजनीति बहुत होती है साहब, पढ़ाई कम। तो इसको आप कैसे झूठा साबित करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ के एम्प्लॉय का मुद्दा उठाऊंगा। यहाँ के जो बजट था वो पिछले बार तारिक मंसूर साहब वाइस चांसलर थे, बढ़ना चाहिए, महंगाई बढ़ रही है, वो बजट कम हो गया। तो यहाँ के जो डेली वेजर जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं ना, तो वो इतने ज़्यादा परेशान है। एक तो उनकी सैलरी 15,000 रुपये, ठीक है, वो कैसे ना कैसे करके अपना खर्चा उठाते हैं। तो उनको अब तक 10 साल, 12 साल, 13 साल हो चुके, उनको परमानेंट हो जाना चाहिए था, वो अब तक परमानेंट नहीं हो पाए। तो सरकार को ये मुद्दा 100% उठाना चाहिए। क्या नाम है आपका? शादमान भाई, मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर जैसा आशु भाई जिक्र कर रहे हैं, उसी सिलसिले में मुझे भी कुछ पता चला कि जो दूसरे एम्प्लॉय हैं जो परमानेंट नहीं हैं, 16,000 ऐसे एम्प्लॉय, उनको अब बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, जिसको लेकर वो प्रदर्शन भी कर रहे हैं, उनकी नाराज़गी है। क्या इसमें सच्चाई है, और है तो फिर कितनी है, और फिर अगर ऐसा है तो वो उन किस तरफ जाते दिख रहे हैं? नहीं, देखिए, इसमें ये नहीं है कि वो भी गलत चल रहे हैं। एम्प्लॉइज़ हैं, वो अपने हक़ के लिए लगू हैं, उनका हक़ है। और कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी चीज़ें हैं कुछ, तो वो मैनेज करना ज़रूरी है, क्योंकि वो पुराने काफ़ी टाइम से लगे हुए हैं, तो उनका भी थोड़ा सोचें। ऊपर से जो चीज़ें चल रही हैं वो सरकार को देखनी चाहिए। मतलब आशु भाई से एक सवाल का जवाब मैं ले रहा था, शायद आपसे भी और बेहतर मिल जाए। आखिरकार क्यों यहाँ पर आरोप लगता है कि अलीगढ़ हमेशा से सियासी अखाड़ा बनता आया है? और आशु भाई, आपके पास भी आऊँगा, देखिए बिल्कुल आपके पास आऊँगा। क्यों ऐसे आरोप लगते आए हैं? और बीच में भी हमने देखा कि जब जेएनयू में लगातार चीज़ें हो रही थी, घटनाक्रम बदल रहे थे तेज़ी से, तो फिर एएमयू में भी काफ़ी तेज़ी से बदले, यहाँ पर फोर्स लगानी पड़ी, कई सारे हमने पहलू देखे। नहीं, ऐसा उस चीज़ के लिए मैं आशु भाई बेहतर जानते हैं, हमारे सीनियर भी हैं, और जो इन्होंने बताया बिल्कुल सही चीज़ें हैं। और इसके बारे में आप इनसे पूछें, वो ज़्यादा बेहतर बताएंगे। हमारे लीडर भी रह चुके हैं, सेक्रेटरी रह चुके हैं, फॉर्मर सेक्रेटरी हमारे, और इसके बारे में बेहतर भाई हमारे बताएंगे। क्या नाम है आपका? क्या आप भी यहीं से तालीम हासिल किए हुए? आपने भी? जी यहीं से ही करी। अभी कर रहे हैं मौजूदा वक्त में, या फिर आप यहाँ से? चल रहा है मेरा बीकॉम चल रहा है। आप बेहतर बता सकते हैं यहाँ अंदर के हालात कैसे हैं? और कहते हैं कि यहाँ की लाइब्रेरी में लगभग 13.5 लाख किताबें हैं। वो 13.5 लाख किताबें क्या आपको लगता है कि हर व्यक्ति को वो शिक्षा देती हैं जहाँ से एएमयू एक नई इबादत लिखता है तरक्की की और बेहतरी की? वो तो डिपेंड करता है, यहाँ पे दोनों तरह का माहौल चल रहा है। यहाँ पे डिपेंड करता है, यहाँ पे माहौल चल रहा है। यहाँ पे लोग क्या है, अपने लोग भी बहुत से जुड़े हुए हैं जो तालीम हासिल करना चाहते हैं। ये कुछ लोग ऐसे भी होते हैं इसमें थोड़े बहुत लड़ाई वड़ाई वाले, ये माहौल ऐसे ही चल रहा है। अच्छा, यहाँ पर एक मुद्दा बहुत हावी रहा है कि लोकल वर्सेस बाहरी। जो बच्चे बाहर से आते हैं वो ये कहते हैं कि साहब हम तो पढ़ाई करने आए हैं, लेकिन यहाँ पर हमें पढ़ाई करने दी नहीं जा रही, हमें राजनीति में ढकेल दिया जा रहा है, मसलन हमें कई बार प्रोटेस्ट का हिस्सा बनना पड़ रहा है। होते हैं ऐसे, बिल्कुल होते हैं। तो आशु भाई, कुछ चीज़ों के जवाब मैं फिर से आपसे लेना चाहूँगा। सवाल तो आपने सुनी लिए, दोहराने की जरूरत नहीं है। जी, जैसे कुछ लोग ऐसा होता है ना, आपने कहा जो कि लोकल होते हैं, कभी कभी क्या होता है कि जैसे कुछ लोग स्टूडेंट, उनके ताल्लुकात बाहर के लोगों से हैं, तो वो लोग उनको अंदर बुला लेते हैं और उनकी वजह से स्टूडेंट बदनाम हो जाते हैं। ये यूनिवर्सिटी में अब से नहीं, ये बहुत सालों से होता चला है। दूसरी चीज़, इससे पहले आपने क्वेश्चन मुझसे पूछा था कि यहाँ के जो माहौल है वो माहौल क्यों ख़राब। देखिए, जो भी आवाज़ उठाएगा, मैं हूं, आपने कुछ चीज़ गलती की और मैं उसके खिलाफ अगर आवाज़ उठाऊंगा तो आप अगर पावर में तो आप कहेंगे कि साहब मैं गलत हूं। अगर मैं आवाज़ नहीं उठाऊंगा तो फिर मैं गलत नहीं हूं। ये यहाँ का अब से नहीं, जब से हम सुनते आ रहे हो, जब से यूनिवर्सिटी बनी है, कभी भी किसी के ऊपर भी जुल्म हुआ है तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से आवाज़ उठी है।
जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आवाज़ उठी है तो किसी को वो अच्छी लगती है और किसी को बुरी लगती है और किसी को बुरी लगती है तो वो इसको गलत बोलता है। बड़ा अच्छा जवाब आपने दिया। अब मुझे थोड़ा सा चर्चा आपसे हो जाए लोकसभा चुनावों को लेकर। कहते हैं कि जो यूथ होता है और देश का जो यूथ वोटर है वो कहीं ना कहीं भाग्य विधाता है और वो सरकारें पलटने में, तख्ता पलट करने में, हुकूमत बदलने में एक अहम रोल निभाता है। इस बार का यूथ क्या सोच रहा है, आप जैसे लोग क्या सोच रहे हैं, आपके मन में क्या है, वोट किस तरफ करेंगे, किन मुद्दों को लेकर करेंगे? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग पढ़ते हैं और इतनी मोहब्बत से रहते हैं कि जो मेरे दोस्त हैं वो मुझे ज़रूरत पड़े या मेरे घर वालों ज़रूरत हर तरीके से खड़े रहते हैं। तो मसला है ये कि ये जो इलेक्शन है, ये इलेक्शन इस जो पिछले इलेक्शन हुए ना कुछ के रिलीजन पे हुए, कि हिंदू पे हुए, मुसलमान पे हुए, लेकिन ये इलेक्शन बिल्कुल हिंदू मुसलमान पे नहीं हो रहा है। ये इलेक्शन हो रहा है यूथ वर्सेस जो कुछ लोग कम्युनल पावर हैं। मैं उसमें AIMIM को भी लाऊंगा और जो इधर के लोग हैं जो कट्टरपंथी की बातें करते हैं, चाहे वो बाबरी मस्जिद की बातें करते हो, चाहे वो राम मंदिर की बातें करते हो, ये इलेक्शन बिल्कुल वहाँ का नहीं है। ये इलेक्शन है रोज़गार का, ये इलेक्शन है डेवलपमेंट का, ये इलेक्शन है मेडिकल फैसिलिटी का, ये इलेक्शन है यहाँ के जो इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करने का, उन सारी चीज़ों का। तो यूथ इस बार बिना सोचे समझे कि साहब मैं हिंदू हूँ, मुसलमान हूँ, ये जहन से निकाल कर जो डेवलपमेंट की बात करेगा, जो अच्छे जिसका एजेंडा अच्छा होगा उसका वोट करेगा। 10 साल यहाँ पर सतीश गौतम को आप लोगों ने दिए। क्या लगता है कितना बदला अलीगढ़ और कितनी बदली यहाँ की तस्वीर और आगे का आप सूरत हाल क्या है? सतीश गौतम जी इस बार फिर से टिकट उनको मिल गया और वो फिर से वोट मांग रहे हैं। सतीश गौतम जी बिल्कुल वोट मांगे, लेकिन अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर आए कि ये बताएं कि हाँ भाई मैंने तुम यूथ तुम्हारे लिए मैंने ये किया है और तुम्हारे लिए मैंने ये किया है, माताओं तुम्हारे लिए मैंने ये किया है, बहनों तुम्हारे लिए मैंने ये किया है। कार्ड का जिक्र आपने कर दिया, 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? सतीश गौतम जी को मेरे ख्याल से 1 नंबर। 8 एक नंबर आपने काट लिए। 9 नंबर मैंने। काफी तेज दिख रही है, नाराजगी काफी तेज दिख रही है। इसलिए है, देखिए सतीश गौतम जी हमारे बड़े हैं, वो यूनिवर्सिटी में उनके भी छोटे यहाँ पर पढ़ते हैं, वो हमेशा इस तरीके का मुद्दा उठाते हैं जिससे कि कम्युनल मतलब चीज़ें निकल कर आती हैं। डेवलपमेंट की मैंने उनकी कभी कोई बात नहीं देखी, बस मेरी नाराज़गी इसीलिए है और बाकी मेरी उनसे कोई नाराज़गी नहीं है। चलिए शुक्रिया बात करने के लिए, समय देने के लिए। तो आप आशु भाई को सुन रहे हैं, आशु भाई के साथ ही आपने कई सारे ऐसे दूसरे लोगों को सुना जो यहाँ के स्टूडेंट्स भी हैं और साथ ही यहाँ के कुछ फॉर्मर स्टूडेंट्स रह चुके हैं। एक प्रमुख तालीमी इदारा है, कई सारे यहाँ के मसले हैं, कई सारे ऐसे मसाइल हैं जिनका हल निकलना आज बहुत ज़रूरी है और साथ ही यहाँ के स्टूडेंट्स ये बता रहे हैं कि इस बार का वोट जो होगा रोजगार, चिकित्सा, सुरक्षा, सड़क और लोकल इश्यूज को ध्यान में रखते हुए होगा। कुछ और स्टूडेंट से हम बात करते हैं और दिखाते हैं कि आप आखिरकार यहाँ के मसाइल क्या हैं। अफरा हैं यहाँ पर, फॉरेन स्टडीज़ की स्टूडेंट्स हैं। अफरा, बहुत स्वागत है आपका, खैर मकदम है। मुझे एक बात बताइए, कैसा चल रहा है अभी AMU में आपकी पढ़ाई का सिलसिला और कैसा है यहाँ का आसपास का हाल? देखिए यहाँ पे बहुत मतलब अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखा जाता है स्टूडेंट्स की। कुछ प्रॉब्लम्स भी होती हैं, जैसे कुछ क्लासेस नहीं हो पाती हैं, ये भी होता है, कभी टीचर्स नहीं आ पाते हैं, बट बाकी सब ठीक है। अलीगढ़ में कितना विकास हुआ है, क्योंकि इलेक्शन बिल्कुल नज़दीक है, अगले 5 दिनों के बाद यहाँ पर इलेक्शन होने 5-6 दिन का ही समय और रह गया है। क्या आपको लगता है कि अलीगढ़ में 10 सालों में विकास हुआ है, बदलाव हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है, सतीश गौतम ने काम किया है, सड़कें अच्छी बनी, सुविधाएं मिली, चिकित्सा मिली, दवाई मिली, पढ़ाई मिली? सड़कें वड़कें और ये इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह तो दिख रहे हैं सबको, वो तो बना ही है जी। काफ़ी सारे बहुत सारी चीज़ें बनी भी हैं, सड़कें रोड्स वगैरह बन रहे हैं, बट आई थिंक हेल्प किसी की नहीं हो रही है। मतलब तरीके से हेल्प नहीं हो पा रही है, फाइनेंशियली नहीं हो, जो मतलब गरीब तबका है। क्या यहाँ पर यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो क्या जो स्कॉलरशिप मिलती है उसमें भी कुछ परेशानी आ रही है, सब कुछ सही चल रहा है? स्कॉलरशिप का तो आइडिया मुझे है नहीं यहाँ पे। मुझे आप एक बात बताइए, आज अगर हम बात करें डबल इंजन की सरकार की बात होती है, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ हैं तो केंद्र के सूबे में नरेंद्र मोदी हैं, क्या ये आपको लग रहा है कि डबल इंजन की सरकार अच्छे से काम कर पा रही है? महिला सुरक्षा की बात अच्छे से हो रही है, दीनी तालीम हासिल करने की बात हो उस पर भी काम हो रहा है और आप जैसे लोग अच्छा महसूस कर रहे हैं, कैसे आप डिफाइन करेंगी? क्या लगता है, नहीं आपको क्या लगता है सरकार को लेकर, अभी आपको मौजूदा हुकूमत को लेकर आप क्या सोचती हैं? महिलाएं सुरक्षित हैं, नहीं हैं, कैसी हैं? नहीं, ऐसे कोई मतलब बहुत ज़्यादा सेफ्टी नहीं है, जैसे पहले था वैसे ही, मतलब मुझे ऐसा कोई चेंजेस नहीं लगता। 10 सालों में कुछ परिवर्तन दिखा आपको? काम अच्छा हुआ केंद्र सरकार का? रोड्स वगैरह ये सब में तो हो रहा है, बट नॉट इन एवरी फील्ड, सब फील्ड में नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा। क्या नाम है आपका?
मेरा नाम बबीता है। बबीता, मुझे एक बात बताइए, और अच्छी बात है कि आप लोग देखिए एक साथ जा रहे हैं, और स्टूडेंट्स का हमेशा यही होना भी चाहिए कि एक साथ जाएं, एक साथ बैठें, एक साथ पढ़ें, और क्योंकि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। मुझे एक बात बताइए, अभी आप अलीगढ़ की हैं, लोकल हैं? मैं खैर की हूँ, मैं यहाँ हॉस्टल में रहती कहाँ की हैं? हूँ। मैं खैर से हूँ। खैर की तो यहीं की विधानसभा है। तो मुझे एक बात बताइए, क्या यहाँ पर विकास हुआ है, काम हुआ है? सतीश गौतम जी ने काम किया है, नहीं किया है, कैसा लगा? मैं अलीगढ़ का तो नहीं कह सकती हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे इतना नहीं, खैर का कह सकती हूँ। खैर में क्या हुआ है? खैर में विकास है, मुझे लगता है बहुत सारे चेंजेस मुझे लगते हैं। मुझे जो वर्क है गवर्नमेंट का, मुझे अच्छा, योगी आदित्यनाथ हैं और उनका वर्क एजुकेशन या फिर पॉलिसीज़ वगैरह जो वो करते हैं, मुझे लगता है कि अच्छा वर्क हुआ है। सुरक्षित है आपको लगता है? और महिला की सुरक्षित की बात करें तो उधर इस चीज़ में ना और सेफ्टी होनी चाहिए, इतना और होना चाहिए, उस पर वर्क होना चाहिए। पिछली हुकूमतों की अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश की ही खासकर बात करें, तो क्या आपको लगता है कि अखिलेश सरकार में, समाजवादी पार्टी के समय में और अब में महिलाएं ज़्यादा सुरक्षित हैं? अपराधीकरण जो था वो घटा है, अपराधियों का ग्राफ घटा है, अपराध का ग्राफ घटा है, अपराधी थोड़ा सा कंट्रोल में है, नहीं है, क्या है? जहाँ तक मैं बोलती हूँ तो ऐसा हुआ है कि अपराध हो रहा है, कम नहीं हुआ, लेकिन ऐसा है कि इसको हैंडल करने का तरीका जो है ना वो और अच्छा होना चाहिए, इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। क्योंकि मैं न्यूज़ में देखती हूँ, मुझे अभी भी खबरें आती हैं कि हो रहा है कि चुनावों में आप क्या मांग रखती हैं, क्या मुद्दा है आपका, किन चीज़ों को लेकर वोट करेंगी? मैं बोलूँगी कि एक तो सेफ्टी को हाँ होनी चाहिए, इसलिए सेफ्टी के ऊपर इश्यूज हैं बहुत ज़्यादा। वुमेन सेफ्टी को, ट्रैवल अलोन करती, अकेले आना जाना होता है तो डर लगा रहता है कि कुछ हादसा ना हो जाए, ये चीज़ को लेकर रहता है। और आई थिंक उसको भी लेकर भी होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है इस पर भी बहुत फोकस होनी। इस बार जो देखा, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा देखी जा रही है, बेरोज़गारी का बहुत सीन देखा जा रहा है। ये प्रमुख है कि बेरोजगारी को लेकर आप वोट करेंगी, कि बेरोज़गारी ख़त्म हो। इस बार बहुत ज़्यादा बेरोज़गार देखे गए rather than पहले से ज़्यादा। आप स्टूडेंट भी हैं, पेपर लीक का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा है, क्या कहेंगी? पेपर लीक वाला मुद्दा ऐसा, आई थिंक अगर मैं एमयू की बात करूं तो एडमिनिस्ट्रेशन की बोलूं, ये चीज़ ना जितना लूज़ हो गया है एडमिनिस्ट्रेशन, ये पेपर लीक होना, ये इतना जितना रखना चाहिए उस पर ना फोकस नहीं हो रहा है, इसलिए पेपर लीक बहुत उसको ना जितना मेंटेन करना चाहिए। ये पेपर लीक जो हो रहे हैं इनको कहते हैं ना, आई थिंक कैसे बोलूँ मैं उस चीज़ को, ये चीज़ ना हाथ में है कि जो है एडमिनिस्ट्रेशन उसके हाथ में कि किस तरह से पेपर को सेफ रखना है, ये मेरा मानना है। बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर आप अफरा को सुन रहे हैं, आपने साथ ही उनकी दोस्त बबीता को सुना। एमयू से निकल रहे थे, निकलते निकलते हमने उनको रोक लिया और ग्राउंड से हमने जानना चाहा कि आखिरकार स्टूडेंट्स क्या सोच रहे हैं और तालीम को लेकर, शिक्षा को लेकर, रोजगार को लेकर, चिकित्सा को लेकर, दवाई को लेकर उनके क्या मसलात हैं, क्या मसले हैं, क्या मसाइल हैं, हर एक चीज़ का बारीकी से जवाब दिया।